सावधान, 3 मार्च की ये रात साधारण रात नहीं है। पूरे 108 साल बाद होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का ऐसा भयानक संयोग बन रहा है जो आपकी किस्मत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आज की रात आपने ये एक गलती कर दी तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। कर्ज से परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा या घर में हमेशा क्लेश रहता है तो याद रखिए 3 मार्च की रात ग्रहण के उन 20 मिनटों में एक छोटा सा काम आपकी 7 पुश्तों की दरिद्रता मिटा सकता है। क्या है वो गुप्त उपाय? चलिए विस्तार से समझते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला है, क्योंकि आज हम उस गुप्त विज्ञान की बात करेंगे जिसे जानकर आप अपने जीवन के हर कष्ट को राख कर सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव गणों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी जानते हैं कि 3 मार्च सन 2026 का दिन है, मंगलवार, और तिथि है पूर्णिमा। माह है फाल्गुन शुक्ल पक्ष। 3 मार्च को हमारे भारत में प्रथम पहला चंद्र ग्रहण हमें प्राप्त होने वाला है और चंद्र ग्रहण की प्राप्ति में वस्तुतः सूतक का प्रभाव रहता है। भैया बहुत से लोग ग्रहण के नाम से डरते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के प्रभाव में हमें विशेष क्या क्या नियम धारण करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चंद्र ग्रहण में मूल सिद्धि रहती है मंत्र की सिद्धि के लिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। इस वीडियो में चंद्र ग्रहण में मंत्र की सिद्धि के लिए क्या क्या नियम धारण करने चाहिए और कब कब हम मंत्र सिद्धि को प्रारंभ कर सकते हैं, इस विशेष जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास कर लीजिए। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि हमारे भारतवर्ष में जो चंद्र ग्रहण है वह 3 मार्च दिन मंगलवार को रहेगा। वस्तुतः कुछ कुछ प्रांतों में हमारे भारतवर्ष में खंडग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और आप सभी जानते हैं कि 3 मार्च को पूर्णिमा भी रहेगी और इसी दिन रहेगी होलिका दहन भी। देखिए वैसे तो सूर्य और चंद्र ग्रहण ये दोनों वस्तुतः मंत्र सिद्धि के लिए बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन समय की अवधि को भी इसमें विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हमें सर्वप्रथम ये चंद्र ग्रहण प्राप्त होगा, जिसका प्रारंभ चंद्रोदय के साथ शाम के 6:26 पर होगा और समाप्ति 6:46 पर होगी। देखिए वैसे तो चंद्र ग्रहण दोपहर में 3:20 पर ही प्रारंभ हो चुका होगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष में चंद्रोदय की स्थिति के साथ ही इसका प्रभाव दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले यानी सुबह 9:39 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन वस्तुतः 6:20 से ही आपको सूतक का प्रभाव प्रातः काल से दिखाई पड़ेगा और सूतक की समाप्ति चंद्र ग्रहण के मोक्ष के साथ ही मान्य रहेगी। अब यहाँ पे हम ये विशेष रूप से समझते हैं कि इस समय में लगने वाले सूतक काल में आपको क्या क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण का जो सूतक सुबह 6:20 पर शुरू होगा, उससे पहले पहले आपको स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए, भगवान के मंदिर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और भगवान को भोग लगाकर पट बंद कर देने चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, बालक हैं या बीमार हैं, वे अपने शरीर की व्यवस्था के अनुसार नियम धारण कर सकते हैं। तुलसी का पत्र और कुशा का प्रयोग तरल खाद्य पदार्थों में जरूर करना चाहिए। देखिए मेरा शास्त्र एक बहुत प्रमाणिक श्लोक कहता है कि सूर्येंदु ग्रहण यावत तावत कुर्यात जपाधिकम, यानी जब भी चंद्र या सूर्य ग्रहण प्राप्त हो तो आपको जप जरूर करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ग्रहण काले जपात सिद्धि, यानी ग्रहण काल में सारे काम थोड़ी देर के लिए विराम दे दीजिए, लेकिन जप की सिद्धि जरूर करिए। यदि आप मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, स्तुति या पाठ की सिद्धि करना चाहते हैं, तो चंद्र ग्रहण से बढ़कर दूसरा कोई प्रभाव सिद्धि के लिए प्राप्त नहीं हो सकता। लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण में जप करने से 1 लाख गुना फल मिलता है और सूर्य ग्रहण में 1 करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको अवश्य ही इस चंद्र ग्रहण में जप की सिद्धि को पकड़ना चाहिए। देखिए शास्त्र कहता है कि स्पर्श मोक्षात्मा जपेत, यानी जब ग्रहण प्रारंभ हो तब जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक जप करते रहें। कुशा के आसन पर बैठकर जप करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरकर पास रखें और रुद्राक्ष की माला में जप की सिद्धि लेकर चलें। यदि आपको जप करना है तो उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना विशेष फलदायी होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में भी कहा गया है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में किसी पावन नदी के तट पर बैठकर किया गया जप सिद्ध हो जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां जाके जप करें, अन्यथा बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर जप करने का तो अनंतानंत फल है। जितना फल चंद्र ग्रहण में साधारण जप करने का है, उससे कई गुना अधिक फल बेल वृक्ष की छांव में बैठकर जप करने से मिलता है। देखिए 2 बड़ी सिद्धियां आपके पास है, एक तो चंद्र ग्रहण और दूसरा बेल वृक्ष का सानिध्य।
विश्वास मानिए, इस समय जो भी मंत्र सिद्ध करेंगे वो अवश्य सफल होगा। मंत्र की सिद्धि से आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपकी वाणी प्रखर हो जाती है और आपका रोम रोम पुलकित हो उठता है। माथे पर चंद्र तेज प्रज्वलित रहता है और आपकी वाणी में वो सिद्ध होने लगेगा। मंत्र सिद्धि का उद्देश्य परमात्मा के दिव्य दर्शन और मन की स्थिरता भी है, जिससे क्रोध शांत होता है और जीवन में प्रसन्नता आती है। ये सब मंत्र सिद्धि के लक्षण हैं। इसीलिए ग्रहणकालीन वेला में साधना जरूर करनी चाहिए। देखिए, एक साधारण गृहस्थ को मंत्र सिद्धि के लिए हमेशा गुरु से मिले हुए मंत्र का ही जप करना चाहिए। आप मुझसे पूछे कि किस मंत्र की सिद्धि करें, तो हम महादेव के उपासक हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र की विशेष सिद्धि आपको करनी चाहिए। यदि आप किसी स्तोत्र या हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए क्या चुनते हैं। लेकिन निवेदन यह है कि गुरु आज्ञा से ही मंत्र सिद्ध करें। मनमाना जप करने से लाभ प्राप्त नहीं होता। सिद्धि के लिए पहले स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें और जल का पात्र सामने रखें। रुद्राक्ष की माला बहुत श्रेष्ठ होती है, इसलिए ग्रहण काल से पहले माला को स्नान कराएं और फिर बड़े प्रेम से जप करें। जब जप पूर्ण हो जाए तो माला को पुनः सिद्ध मानकर यथास्थान रख दें और उसी माला को भविष्य की हर सिद्धि के लिए प्रयोग में लाएं। देखिए, एक ग्रहण में केवल एक ही मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। अत्यधिक मंत्रों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक मंत्र के मूल को पकड़कर चलो और अपनी पूरी शक्ति उसी में लगा दो। जिस मंत्र से आपको विशेष लगाव या प्रेम है उस पर ज्यादा बल देना चाहिए। होता क्या है कि कभी हम लक्ष्मी जी के मंत्र को पकड़ते हैं तो कभी शिव जी के, इससे एकाग्रता भंग होती है। इसलिए केवल एक मंत्र पकड़े और उसे ही प्रत्येक ग्रहण, होलिका दहन और दिवाली जैसी सिद्ध रातों में जपते रहे। एक ही मंत्र को बार बार जपने से वह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है और आपके जीवन के दुखों को काटने की शक्ति रखता है। देखिए, आजकल लोग YouTube और सोशल मीडिया से मंत्र उठा लेते हैं, पर उन मंत्रों का कोई मूल आधार नहीं रहता। अर्थ यही है कि मंत्र हमेशा गुरु से लें या महादेव को गुरु मानकर उनकी आज्ञा से जपे। भगवान शिव को मूल में रखकर ही साधना सफल होती है। ग्रहण काल में प्रतिमा का स्पर्श वर्जित है, इसलिए सामने फोटो या मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपनी माला पकड़ और एकाग्र हो जाए। हो सके तो ग्रहण शुरू होने से पहले एक घी का दीपक जला ले, पर अगर न भी हो तो कोई बात नहीं। जब आपको लगे कि आपकी तय की गई संख्या पूरी हो गई है तब आप हवन कर सकते हैं। ग्रहण काल में जब हवन और अंत में स्नान करके दान करना सबसे बड़ा नियम है। यदि रात का समय है तो दान अगली सुबह भी किया जा सकता है। चंद्रमा से जुड़ी सफेद वस्तुओं जैसे दूध या सफेद फूलों का दान करना बहुत श्रेष्ठ है। ग्रहण समाप्ति के बाद महादेव पर जल और दूध अर्पित करें। शास्त्र कहता है कि ग्रहण के प्रारंभ में स्नान, मध्य में होम और अंत में दान का क्रम मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि हवन न कर पाए तो अधिकाधिक जप पर जोर दे। आपके मन में जप को लेकर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। बस एक मंत्र पर फोकस रखें। 3 मार्च की शाम को जो लगभग 48 से 52 मिनट का समय मिलेगा उसका पूरा सदुपयोग करें। प्रदोष काल में बेलपत्री के नीचे दीप जलाकर की गई साधना सोने पर सुहागा होगी। अच्छे आसन पर बैठें, क्योंकि आसन की सिद्धि से ही मंत्र की शक्ति टिकती है और जीवन सिद्ध होता है। देखिए, जब सिद्धि, मंत्र सिद्धि या स्तोत्र सिद्धि के लिए जब आप बैठे तो तांबे के लोटे के जल में थोड़ा गंगाजल और तुलसी का पत्ता जरूर डालें। जब पूरा हो जाए तो इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें और शेष जल वृक्ष की जड़ में डाल दें। माथे पर तिलक लगा होना चाहिए और सिर पर कोई कपड़ा न रखें। शांत और निश्चिंत होकर जप करें। किसी के प्रभाव या देखा देखी में आकर मंत्र न बदले। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर साधना करें। अगर आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, वे भी उतना ही फल देगा। देखिए, ये जानकारी बहुत अनमोल है और इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ जरूर साझा करें। विश्वास मानिए, इस विधि से किया गया जब आपके वाणी को सिद्ध कर देगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगा। गलती बिल्कुल न करें, जैसा बताया गया है वैसा ही करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ ओम नमो भगवते रुद्राय जरूर लिखें, ताकि महादेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें। मैं बहुत जल्द आपके प्रश्नों के साथ लाइव आऊंगा। तब तक आप अपनी साधना की तैयारी करें। महादेव आप सबका कल्याण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।